कुछ लोग कहते हैं कि राम अगर भगवान थे तो आम इंसान की तरह मर क्यों गए। चलिए आज ऐसे लोगों को उनकी अच्छे से औकात याद दिला देते हैं। अरे राम मरे नहीं थे, मौत की इतनी औकात ही नहीं थी कि वो राम के सामने खड़े होने की भी हिम्मत कर सके। सच तो ये है, राम को मारने के लिए मौत नहीं आई थी, बल्कि खुद यमराज कांपते हुए हाथों से राम से अनुमति मांगने आए थे। और हनुमान जी के होते हुए राम को इस दुनिया से ले जाना नामुमकिन था। खुद भगवान राम को अपने सबसे बड़े भक्त, अपने सबसे बड़े रक्षक हनुमान के साथ एक छल करना पड़ा। जब राम के अवतार का समय पूरा हुआ तब यमराज खुद अयोध्या पहुँचे, लेकिन उनके सामने थी बहुत बड़ी समस्या। जब तक हनुमान राम के महल के द्वार पर ढाल बन के खड़े थे, तब तक यमराज की हिम्मत नहीं थी कि वो राम के समीप भी जा सके, क्योंकि राम जानते थे कि हनुमान की मौजूदगी में काल का चक्र रुक जाएगा। इसलिए प्रभु श्री राम ने एक ऐसी चाल चली जिसकी कल्पना खुद हनुमान जी ने भी नहीं की थी। राम ने अपने हाथ की राजसी अंगूठी निकाली और महल के फर्श की एक बारीक दरार में गिरा दी और मुस्कुराते हुए हनुमान से बोले कि हनुमान, मेरी अंगूठी दरार में गिर गई है, जरा ढूंढ के तो लाना। ये सुनते ही हनुमान जी ने तनिक भी विचार नहीं किया। तभी हनुमान जी ने खुद को एक चींटी से भी छोटा किया और उस अंधेरी दरार में समा गए। वो नीचे चलते गए और चलते चलते पहुँच गए पाताल लोक, नागराज वासुकी के साम्राज्य में। हनुमान ने कहा कि नागराज, मुझे मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी चाहिए। वासुकी उन्हें पाताल के गुप्त तहखाने में ले गए और जब हनुमान जी ने दरवाजा खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ कोई एक अंगूठी नहीं थी, वहाँ अंगूठी का एक विशाल पहाड़ लगा था, सोने की चमचमाती हुई लाखों अंगूठियाँ। हनुमान ने पहली अंगूठी उठाई, वो राम की थी, और फिर दूसरी उठाई, वो भी राम की थी, तीसरी, चौथी, 1000वीं, उस पूरे पहाड़ की हर अंगूठी हूबहू राम की थी। हनुमान ने कांपती आवाज में पूछा कि नागराज, ये क्या माया है। तब नागराज वासुकी ने मुस्कुराते हुए काल के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाया। नागराज बोले कि हे पवन पुत्र, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब जब त्रेता युग समाप्त होता है और राम का अवतार कार्य पूरा होता है, तब तब राम अपनी अंगूठी इसी दरार में गिराते हैं और उनका हनुमान अंगूठी ढूंढते ढूंढते पाताल लोक आ पहुंचता है। और जब तक वो नीचे अंगूठी पहचान रहा होता है, ऊपर श्री राम अपनी लीला समाप्त करके बैकुंठ लौट चुके होते हैं। उस एक पल में हनुमान जी समझ गए कि राम मरे नहीं थे, राम ने केवल अपनी लीला समेटी थी। और जब हनुमान पाताल से ऊपर पहुँचे, तब तक श्री राम सरयू नदी के जल में समाकर अपने वास्तविक विष्णु रूप में लौट चुके थे। दोस्तों, क्या आपको इस लीला के बारे में पता था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय श्री राम।